लद्दाख इलाके में चीन की घुसपैठ के बीच सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने किया लद्दाख का दौरा। लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले 15-20 दिनों से तनाव बना हुआ है और चीनी सेना ने वहां पर 80-90 टेंट लगा लिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया की दवाई HCQ को लेकर नई एडवाइजरी जारी की। हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को भी ये दवाई लेने को कहा गया है। कोविड-19 पर गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। यूपी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए युवा उद्यमियों को मौका देने की तैयारी में योगी सरकार। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप होगा नया विषय। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड में 15 करोड़ की पहली किस्त सिडबी को दी गई। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है। कांग्रेस पर मायावती ने फिर बोला हमला, कहा प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा की असली कसूरवार कांग्रेस है। कांग्रेस ने किया पलटवार, पूछा क्या मायावती जी का महल जरूरतमंदों के लिए एक दिन भी खोला गया। कांग्रेस की नेता विधानमंडल आराधना मिश्रा ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती के ट्वीट पर हमला बोला और कहा यूपी में सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। यूपी में बीएसपी ने अपने कार्यकाल में मजदूरों की भलाई के लिए क्या किया है ये पहले बताना चाहिए। यूपी में एस्मा लगाए जाने का विरोध शुरू। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने सरकार के फैसले को बताया गलत। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का जवाब, सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है, बेहतरी के लिए उठाया है एस्मा का कदम। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल से 66 साल के कोरोना मरीज को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कोरोना से जंग जीतने से पहले इन बुजुर्ग ने कैंसर को भी मात दी थी। इनके साथ ही केजीएमयू से कोरोना के 5 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मजदूरों से बातचीत का वीडियो जारी किया। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान हुए मजदूरों की परेशानी पर बातचीत की। इससे पहले भी प्रवासी मजदूर से मिलकर जाना था हाल। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से लखनऊ लाएगा 129 भारतीय। थर्मल स्क्रीनिंग कर सभी को स्कूल में किया गया क्वारंटीन। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। कोरोना संक्रमित मरीजों की 1,25,101 पर पहुंची। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,720 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 48,534 रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल मामलों का करीब 41% है। यूपी ने चीनी उत्पादन के अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 123 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जबकि पिछले सीजन में 117 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन हुआ था। इस सीजन में पिछली बार से 6 लाख टन अधिक उत्पादन हो चुका है। प्रयागराज में श्रमिकों से भरी बस पलटी। बस में सवार 35 श्रमिकों में से कई गंभीर रूप से घायल। जयपुर से पश्चिम बंगाल जा रहे थे सभी मजदूर। देहरादून रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए 2 काउंटर खोल दिए गए हैं। इन काउंटर पर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड को शुरुआती दौर में फिलहाल देहरादून से 2 ट्रेन के संचालन की अनुमति मिली है। हरिद्वार में लॉकडाउन में हुए नुकसान से व्यापारियों ने सरकार से कई तरह की रियायतें देने की मांग की। व्यापारियों का कहना है करीब 2 महीने से व्यापार ठप पड़ा हुआ है, इसलिए व्यावसायिक बिजली और पानी के बिल माफ किए जाए। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए स्कूल की फीस भी माफ की जाए। ललितपुर में जमीन के विवाद में किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना सौजना थाना क्षेत्र के बंदरुआ गांव की है। मृतक की शिनाख्त प्रभुदयाल खंगार के तौर पर हुई। मृतक की पत्नी का आरोप है वारदात को गांव के ही कुछ लोगों ने अंजाम दिया। चंदौली में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने हंगामा किया। आरोप लगाकर यात्रियों ने व्यासनगर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के पनवेल से जौनपुर के लिए निकली थी। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पानी की लूट। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार मजदूरों ने लूटी पानी की बोतलें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखी गई थी पानी की बोतलें। कानपुर में पेट्रोल पंप पर खड़े 2 ट्रकों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। घटना चकरपुर मंडी के पास की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक में आग लग गई थी। शुक्रवार को बहराइच के हुजूरपुर थाना इलाके में पुलिस टीम पर हमले के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हुजूरपुर थाना इलाके के छौकर मस्जिद में नमाज पढ़ने से पुलिस ने रोका था, जिस पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। भीड़ के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बरेली में पिछले 2 दिन से बाजार खुल रहे हैं। बरेली मंडल के कमिश्नर और डीआईजी खुद बाजार का जायजा लेने पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने पुलिस वालों को निर्देश दिए वो मार्केट में बेवजह घूम रहे लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। दुकानदारों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में मुरादाबाद के कटघर थाने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। सोनाक्षी पर एग्रीमेंट के बावजूद कार्यक्रम में आने से मना करने का आरोप है। एक इवेंट कंपनी चलाने वाले प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर के माध्यम से कार्यक्रम के लिए एग्रीमेंट किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कार्यक्रम से ठीक पहले सोनाक्षी ने परफॉर्मेंस करने से इनकार कर दिया। प्रमोद के मुताबिक सोनाक्षी को 37 लाख रुपए का पेमेंट कर चुके थे। उत्तर प्रदेश में करीब 2 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों में कोर्ट खुल गए हैं। अमरोहा में सत्र न्यायालय खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते सत्र न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों में कोर्ट खुल चुके हैं। अमरोहा में भी सत्र न्यायालय खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के चलते ऑनलाइन सुनवाई। गाजियाबाद में आज से खुले बाजार। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। प्रशासन ने बाजार खोलने की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। अलग अलग दिन के हिसाब से मार्केट खोले जाएंगे, जबकि रविवार को सभी बाजार बंद रहेंगे। रविवार को मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम होगा। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान गौवंश की शव यात्रा निकालना लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में करीब 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। गाय की शव यात्रा में करीब 100 महिलाएं और 50 पुरुष शामिल हुए। आगरा में टिड्डी दल के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पाकिस्तान से चले टिड्डी दल को लेकर आगरा में किसानों को चौकन्ना रहने को कहा गया है। कृषि विभाग के मुताबिक पाकिस्तान से चला टिड्डियों का यह दल राजस्थान और मध्य प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ रहा है। आगरा जिले के कृषि अधिकारी राम प्रवेश के मुताबिक टिड्डियों का दल जहां भी पहुंचता है वहां फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा इन्हें थाली बजाकर और दूसरे तरीकों से शोर करके भगाया जा सकता है। वहीं किसान प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के आरोप में एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उनके बेटे उबैद इकराम कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों लोगों को जमा कर राशन बांटने का आरोप। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण के लिए गोरखनाथ मंदिर परिसर के बाहर बनी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अब तक करीब 38 दुकानों को तोड़ा जा चुका है, जबकि बाकी 52 दुकानों को तोड़ने का काम जारी है। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 25 मई से एयर ऑपरेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर डी.के. गौतम के मुताबिक सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक तैयारियां कर ली गई हैं और यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव देंगे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में एस्मा लगाए जाने का विरोध किया। कांग्रेस ने इसे अलोकतांत्रिक करार दिया। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा, इस वक्त कर्मचारियों से उनकी समस्याओं को खुलकर जानने की जरूरत। एस्मा से कर्मचारी नहीं कह पाएंगे अपनी बात। महाराजगंज के सोनौली और नौतनवा में क्वारंटीन की मियाद पूरी करने वाले नेपाली मूल के नागरिकों को नेपाल भेज दिया गया है। कुल 868 नेपाली नागरिकों को नेपाल वापस भेजा गया। गाजियाबाद में आज से भले ही दुकानें खुल गई, लेकिन ग्राहकों के लिए दुकानें 2 दिन बाद ही शुरू होंगी। आज दुकानदारों ने दुकान खोलने पर सबसे पहले दुकानों को सैनिटाइज करने का काम किया। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, अगर समय रहते प्रवासियों को वापस लाया गया होता तो इतने लोग कोरोना संक्रमण के शिकार नहीं होते। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। पूरी दुनिया पीएम मोदी के निर्णय की तारीफ कर रही है। देहरादून के डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की, जरूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें और अगर निकलना जरूरी है हो तो 2 मीटर का सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। होम क्वारंटीन का उल्लंघन कर रहे लोगों को भी चेतावनी। चमोली में तेज बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों को नुकसान हुआ है। नीति घाटी, उर्गम घाटी में बागवानी और फसलों का नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि से सेब की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज मामले में 816 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा। सभी को पूछताछ में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। मौलाना साद और बाकी आरोपियों के पासपोर्ट पर कार्रवाई कर सकती है क्राइम ब्रांच। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां पर 15 मोबाइल मुर्दाघर बनाने का फैसला लिया गया है। बीएमसी ने टेंडर निकाला। कोरोना से मौत होने पर ये मोबाइल मुर्दाघर शवों को रखने के काम आए। मुंबई में आज से शराब की होम डिलीवरी। बीएमसी ने शराब की होम डिलीवरी की दी मंजूरी। कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी होम डिलीवरी शराब की। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 48,534 रोगी ठीक हो चुके हैं।
दिल्ली में लॉकडाउन खुलने के बाद बसों में भीड़ बढ़ी। 20 मई को कुल राइडरशिप 3,28,000 रही, जबकि 21 मई को राइडरशिप 3,52,000 हो गई। कोरोना की वजह से हो रहे आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए आरबीआई ने तीसरी बार बड़े ऐलान किए। आरबीआई ने बैंकों को राहत देते हुए रेपो रेट में 0.80% की कमी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन चुने गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। पद संभालने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, आर्थिक तरक्की के लिए स्वास्थ्य का बेहतर होना जरूरी है। दिल्ली में डॉक्टरों ने काली पट्टी लगाकर काम किया। डॉक्टरों में मांग थी कि उन्हें रूटीन तौर पर क्वारंटीन किया जाए। इस विरोध में एलएनजेपी, सफदरजंग और एम्स के डॉक्टर शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में करीब 500 बेकर्स ने कारखानों में काम करना शुरू किया है। जिला प्रशासन ने मंजूरी देने से पहले कारखानों का परीक्षण करवाया और उसके बाद ही काम शुरू करने का सर्टिफिकेट जारी हुआ। पाकिस्तान की कराची में लैंडिंग से 1 मिनट पहले हुआ था प्लेन क्रैश। विमान हादसे में 98 लोगों की मौत। कराची के रिहायशी इलाके मॉडल टाउन कॉलोनी में गिरा था विमान। पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान का इंजन खराब होने से हुआ था हादसा। कई घर टूटे और आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर भेजकर आग बुझाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विमान हादसे की जल्द जांच कराने की बात कही। बोले, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सीईओ से संपर्क में हैं। पाकिस्तान में हुए विमान हादसे में मरने वालों के परिवारों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना जाहिर की। भगवान से घायलों के जल्द ठीक होने की दुआ की। अमेरिका में न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट में कई बदलाव किए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। हर टेबल के बीच एक प्लास्टिक की दीवार बनाई गई है। खाना ऑर्डर के लिए मेनू कार्ड की जगह बार कोडिंग की गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए अलग अलग सर्कल्स बनाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए लोग मार्किंग वाले सर्कल्स में बैठे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख सकें। बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 1 जुलाई से 14 जुलाई तक होंगी बोर्ड की परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर और सैनिटाइजर लेकर आना होगा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक ड्राइवर ने खतरनाक ड्राइविंग करते हुए पोल में टक्कर मार दी। पुलिस का पीछा करने पर वो रॉन्ग साइड गाड़ी भगाते हुए भागा और 2 अन्य कारों को टक्कर मार दी। बाद में पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। मैक्सिको में कोरोना अस्पतालों के बाहर जमे लोगों को सरकार ने भोजन बांटना शुरू किया। अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए इकट्ठा हैं लोग। उन्हें भूखा देख सरकार ने लिया फैसला। टर्की में एक स्टार्टअप कंपनी ने बैग को डिसइंफेक्ट करने वाली मशीन बनाई है। इस मशीन के बीच में से बैग घुमाते ही स्टरलाइज हो जाता है। कंपनी को उम्मीद है इस मशीन के बनने से लोग मार्केट में खरीदारी करने आएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम से अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर दूर दरभंगा पहुंचाने वाली लड़की ज्योति से इवांका ट्रंप भी हुई प्रभावित। ज्योति की फोटो ट्वीट कर कहा, यह तस्वीर भारतीयों की दृढ़ इच्छा और जीने के जज्बे को दिखाती है। चीन और रूस के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 28 साल बाद परमाणु बम परीक्षण पर विचार कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन रूस से वार्ता के दौरान फायदा लेने के लिए ट्रंप करना चाहते हैं नया टेस्ट। दुनिया